गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहली वीडियो में हमने वर्णमाला के स्वर और व्यंजन समझने का प्रयत्न किया। सिर्फ व्यंजन और स्वर के प्रयोग से ही शब्द नहीं बनते, यानी कि व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग अनिवार्य है। सभी शब्दों में हम स्वर का मूल रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, इसीलिए हमें शब्द बनाने के लिए व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा का प्रयोग करना होता है। आप सोचते होंगे कि मात्रा किसे कहते हैं, तो स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह को मात्रा कहते हैं। अब देखते हैं कौन से स्वर के साथ कौन सी मात्रा आती है। पहले अ के साथ कोई मात्रा नहीं है, यानी कि अस्वतंत्र है। सभी व्यंजनों के साथ हम अ का उच्चार करते हैं, जैसे कि क के साथ अ बोलने से हम पूरा क कह सकते हैं। अब उसका शब्द में जो प्रयोग करें तो कमल, क के साथ अ, म के साथ अ, ल के साथ अ, यानी कि क म ल। वैसे ही कर। अब बहुत सारे शब्द ऐसे भी होते हैं जहाँ स्वर अपने मूल रूप से दिखाई देता है। जैसे शब्द है अमरूद, तो अमरूद में अ बोलने से हम अ का मूल रूप लिखते हैं। उसके बाद है आ स्वर की मात्रा है खड़ी लाइन। अब वर्ण क ले और उसमें आ की मात्रा का मेल करे तो हम कह सकते हैं का, यानी कि क और आ। उसके शब्द जो बनाए तो कपड़ा, काला। आ का मूल रूप में से लिखा जाए तो आम बोलने पर हमें आ उसका मूल रूप लिखना होता है। उसी तरह से ई की मात्रा बाईं तरफ होती है, यानी कि इन्हें हम ह्रस्व ई भी कहते हैं। वर्ण में उसका प्रयोग करें तो लेते हैं हम म, तो म के साथ ई की मात्रा जुड़ने से मी बनता है, और मी से जो हम कोई शब्द बनाए तो मिठाई, मिठास। और ई का मूल रूप के हमें प्रयोग करना हो तो इमली बोलने पर हम ई का मूल रूप लिखते हैं। उसी तरह से ई यानी कि दीर्घ ई, यहाँ ई की मात्रा दाईं ओर है। वर्ण के साथ उसका प्रयोग करने पर स ई यानी कि सी। शब्द में प्रयोग करते पर सीख, सीमा। और मूल रूप में जो प्रयोग करें तो ईख, यानी कि ईख बोलने पर ई हम उसका मूल रूप में लिखते हैं। उ यानी कि ह्रस्व उ, छोटा उ जिन्हें हम कहते हैं, वो भी नीचे की तरफ से बाईं और ऊपर जाता है। वर्ण के साथ उस मात्रा का प्रयोग करते समय क, उ, कु। शब्द में प्रयोग करें तो कूली, कुम्हार। और उसका मूल रूप में प्रयोग करते समय
उल्लू। तो उल्लू शब्द लिखते समय हमें ऊ का मूल रूप का प्रयोग करना पड़ता है। ऊ यानी कि दीर्घ ऊ, उसकी मात्रा है नीचे की तरफ दाईं ओर। वर्ण में प्रयोग करें तो च, ऊ, चू। शब्द चूना, चूरमा और ऊ का मूल रूप में प्रयोग करते समय ऊंट, तो ऊंट बोलते समय हम ऊ का मूल रूप में प्रयोग करते हैं। अब है रू। रू की मात्रा है नीचे की तरफ सी जैसा हम लिखें। शब्द में